सब कर्मों का फल है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है आप जो भी कर्म करते हो उसका फल आपको इसी जन्म में भोगना पड़ता है। आज का वीडियो, आज की कहानी इसी पर आधारित है, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा इसे छोड़कर ना जाए। दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, किस स्त्री को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे देवी, आपके इस सवाल का जवाब मैं एक कथा के माध्यम से देता हूं। आप इसे ध्यान से सुने। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। कुछ अच्छे कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई और उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दीजिए। मात्र एक बार मैं उसके मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूं। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन? मां? कैसी मां? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी। मेरे आंखों के सामने मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने एक न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। उस स्त्री को झटका लगा। उसे महात्मा ने समझाया, देखो, मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन सब कर्मों के कारण जुटे हुए हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं। इसलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में भुगतना ना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। अब वो स्त्री अपने घर में बहुत ही उदास रहने लगी, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दिन प्रतिदिन अपने आप को कोसे जा रही थी, लेकिन वह अपने आप को सुधारने की कोशिश भी कर रही थी और धीरे धीरे वह भोलेनाथ की पूजा में इस तरह लीन हो गई कि उसे पता भी नहीं चला कि वह एक पवित्र आत्मा बन चुकी थी। अब वह कभी किसी की बुराई नहीं चाहती थी, हमेशा अपने सारे कार्य दूसरों की भलाई में लगा देती थी। अब वह भगवान के नाम लिए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी, लेकिन अभी भी वह निसंतान थी। फिर भी वह अपने आप को संतावना देती थी कि सब ऊपर वाले की कृपा है। इस अथाह भक्ति से मां पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। माता पार्वती ने भोले शंकर से बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक कहा, हे भोलेनाथ, अब इस स्त्री का आप कितना परीक्षा लेंगे? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे देवी, आप चिंता न करें, किसी को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार दिन बीतता गया। एक दिन की बात है, उस गांव में एक साधु घूमते हुए आया और जैसे ही वह गांव के बीचों बीच पहुंचा, अचानक ही जोरों से आंधी, तूफान और बारिश होने लगी। गांव के सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए। वह साधु बारिश से भीगने लगा, लेकिन किसी ने भी उसको घर के अंदर आने को नहीं कहा। अचानक ही उस स्त्री की नजर साधु पर पड़ा। वह दौड़े दौड़े साधु के पास गई और बोली, महाराज, आप मेरे घर जल्दी से चलिए, आप तो भीग गए हैं। साधु उस स्त्री साथ उनके घर पर चला गया। उस स्त्री ने साधु महाराज को सूखे कपड़े पहनने के लिए दिए और आराम करने के लिए बिस्तर लगा दिया। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात का समय हो चला था। साधु ने उस स्त्री से कहा, हे देवी, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। यह सुनकर वह स्त्री सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके पास खाना सिर्फ 2 ही लोगों का, वो भी रूखा सूखा था। फिर भी वह रसोई घर में गई और खाना निकालकर उस साधु के लिए लेकर आ गई। साधु ने बड़ी ही चाव से उस खाने को खाया और उस स्त्री को बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम्हारा हमेशा भला होगा। फिर रात को सभी सो गए। सुबह जब वह स्त्री सोकर उठी तो अचानक देखी कि उसका घर धन धान्य से भर चुका था। वो दोधी दोधी साधु के पास आई, लेकिन साधु वहां नहीं था। इधर उधर ढूंढने के बाद भी वह साधु उस स्त्री को नहीं मिला। अंत में वह यह सोचने लगी कि सब ऊपर वाले की कृपा है।
इसी तरह कुछ महीने और बीत गए। वह स्त्री पुनः गर्भवती हो गई और पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। इधर माता पार्वती ने भोलेनाथ से मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मित्रों, इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपको अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।